हेलो एवरीवन, दिस इज वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। हमारे इंडिया में किस टाइम पर किन सीजन्स में कौन कौन सी क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का बेसिक्स इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, वो डिस्कस किया था आपने। ठीक है, हमने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है हमारे इंडिया के अंदर, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और थर्ड था कमर्शियल फार्मिंग। अगर आपको इनमें डाउट है या नहीं पढ़ा अभी तक तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हो, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में हम पढ़ते हैं कि किस सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स को हमारे इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है और उन क्रॉप्स को हम मेनली क्या नाम देते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। ठीक है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासेस से ही, कि हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है, कितनी कल्चर की प्लूरलिटी है। ठीक है, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग क्विजाइंस, खाना खाने वाले। ठीक है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। ठीक है, और इंडिया में भी अगर आप देखो ना तो किलोमीटर्स पर किलोमीटर्स में चीज़ें चेंज हो जाती है। ऐसी नहीं कि आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज बेसिकली ये तो बहुत ही जल्दी चेंज होती है। तो हमारे इंडिया के अंदर जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले ही, कितनी ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी है, प्लूरलिटी है कल्चर्स की। ठीक है, और यही चीज़ हमको क्रॉप्स में भी दिखती है। कैसे? दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग है, अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स बोई जाती हैं, अलग अलग क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़, यही वेरिएशन, यही डाइवर्सिटी हमें क्रॉप्स में देखने को भी मिलती है। ठीक है, यही चीज़ रिफ्लेक्ट काहे में होती है? हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं और जो हमारे इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न है। Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments etc. constitute some of the important crops grown in the country. हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप की फूड, फाइबर क्रॉप्स, रॉ मटेरियल वाली क्रॉप्स, फ्रूट्स वाली क्रॉप्स, वेजिटेबल्स वाली क्रॉप्स, मसालों वाली क्रॉप्स होती है। ठीक है, और ये सारी मिलके हमारे इंडिया की क्या है? इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो हमारे देश के अंदर ग्रोन होती हैं या फिर उगाई जाती हैं। ठीक है, इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। इंडिया के अंदर मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स है। क्रॉपिंग सीजन्स यानी फसलों को उगाने के टाइम। अब हर जो क्रॉप है ना उसकी खुद की कुछ स्पेशलिटी होती है। कोई क्रॉप गर्मियों में बेस्ट होती है, कोई सर्दियों में बेस्ट होती है, कोई मानसून के पीरियड में बेस्ट उगती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने क्लासीफाई किया हुआ है क्रॉप्स को कि भाई वो किस सीजन में अच्छी उगेंगी, तो हम उसी सीजन में उसको उगाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है रबी। ठीक है, ये जो है इसमें क्या होता है? फसलें विंटर की शुरुआत में उगाई जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं और विंटर के एंड में आते आते अप्रैल मई के टाइम पे हार्वेस्ट हो जाती हैं, यानी कट जाती हैं। फिर आता है खारिफ। खारिफ में क्या होता है? समर्स की शुरुआत में और समर्स के एंड में ये कल्टीवेट हो जाती हैं। ठीक है, और फिर जैद क्या है? जैद एक ऐसी टाइप की क्रॉप है जो इन दोनों के बीच में जो टाइम बचता है ना 1-2 महीने का, उसके बीच में कल्टीवेट होती है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर कि ये जो तीनों क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ एंड जैद, इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, कौन कौन सी क्रॉप्स इनके अंदर ग्रो होती है। अब हम पढ़ेंगे इन क्रॉप्स को डिटेल में। पहली है रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर में यूजुअली ग्रोन होती हैं। कहीं पर विंटर्स अर्ली आ जाते हैं, कहीं पर लेट आते हैं, तो थोड़ा रेंज करता है। जैसे कि कहीं पर ये अक्टूबर में सोन होती है, सोन यानी बोई जाती है, और कहीं पर दिसंबर में, लेकिन रहता यही है अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, और इनको हार्वेस्ट यानी काट कब लिया जाता है? समर में, अप्रैल से जून, मतलब जब हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है ना स्कूल्स का, अप्रैल, मई, जून, उन टाइम में इसको कल्टीवेट हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। ठीक है, तो विंटर की शुरुआत में ग्रोन होती हैं और विंटर के खत्म होते होते इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इन्हें बोलते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ठीक है, ये क्या है? ये आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेंगी, मेजर क्रॉप्स इनको याद रख लेना। ये रबी सीजन में ग्रोन होती हैं। रबी सीजन दोबारा बता रही हूँ, विंटर की शुरुआत में कल्टीवेट होता है, विंटर के एंड में क्या होता है? हार्वेस्ट कर लिया जाता है। विंटर की शुरुआत अक्टूबर से दिसंबर और अप्रैल से लेकर जून तक इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये क्या है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में। खरीफ सीजन में जो उगाई जाती हैं। ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जहां पर जैसे ही मतलब मॉनसून आता है, मॉनसून की शुरुआत में इसको उगा देते हैं। ठीक है, अब मॉनसून भी डिफर करता है अलग अलग स्टेट्स में, तो मई से जून ये रेंज करता है, कहीं पर मई में, कहीं पर जून में, कहीं पर जुलाई में भी। ठीक है, इतना भी हो जाता है, तो मई से जून इतना रहता है। उसमें क्या होता है? इसको सोन कर देते हैं, यानी बो देते हैं, मतलब कल्टीवेट कर देते हैं। और हार्वेस्ट कब होती है? सितंबर से अक्टूबर, यानी कि मॉनसून के एंड में। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गर्मियों के एंड में। ठीक है, गर्मियाँ भी एंड हो जाती हैं सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है,
सो मॉनसून की शुरुआत में इसको हम ग्रो करते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हो आप रबी क्रॉप्स की उल्टी है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। और हार्वेस्ट करते हैं इनको सितंबर से अक्टूबर में। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? पेडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर जिसको अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, ये कुछ दालें हो गई, कॉटन ये भी इसमें होता है, जूट, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और सोयाबीन, पेडी चावल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेजर क्रॉप्स कौन सी होती है? अगर आपने देखा हो जो हमारे घरों में मतलब रोजाना बनते ही रहते हैं, वो है चावल और गेहूं, पैडी और व्हीट, राइस और व्हीट, ठीक है। तो रबी क्रॉप में आता है व्हीट और खरीफ क्रॉप में आता है राइस, तो इससे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। पैडी की जो 3 क्रॉप्स है, पैडी यानी चावल, उसकी 3 फसलें लगाई जाती हैं कुछ स्पेशल स्टेट्स में, जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। तो यहाँ पर चावल की 3 बार खेती होती है पूरे साल में, जिनको बोलते हैं ओस, अमन एंड बोरू। ये कुछ स्पेशलिटी है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, खरीफ के बारे में ही पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ज़ैद क्रॉप्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लास्ट वाली क्रॉप को डिटेल में, दैट इज ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। ये थोड़ी अलग टाइप की है और इसे याद करने के लिए आपको कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स, समर मंथ्स के बीच में जो शॉर्ट सीजन आता है ना, यानी कि आप ये देख लो, रबी क्रॉप्स जब कट के हटती हैं, हार्वेस्ट होके हटती हैं, और खरीफ क्रॉप्स के कल्टीवेट होने से पहले, यानी रबी और खरीफ के बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, 2-3 महीनों का मैक्सिमम है 2-3 महीने, यानी 1-2 महीने में ये तैयार हो जाती हैं। उसी टाइम ये कल्टीवेट होती हैं और 1-2 महीने के अंदर ही तैयार होकर ये फ्रेश हार्वेस्ट भी हो जाती हैं। तो सबसे कम टाइम लेती है, सबसे कम ड्यूरेशन इन्हें लगती है, और रबी और खरीफ के बीच में ये कल्टीवेट और हार्वेस्ट होकर निमट जाती हैं, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन, दैट इज मार्च टू जुलाई। तो छोटे से ड्यूरेशन में ये तैयार हो जाती हैं, रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में जो टाइम बचता है उसमें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रबी क्रॉप्स जो है वो हार्वेस्ट होकर निमटती है फरवरी से मार्च के टाइम पीरियड में, ठीक है। और उसी टाइम इनको कल्टीवेट कर दिया जाता है, मार्च में बो जाती हैं, सो हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जून जुलाई में शुरुआत हो जाती है खरीफ क्रॉप्स की, तो जून जुलाई तक ये तैयार भी हो जाती है, ठीक है। तो मार्च से लेकर जुलाई तक का जो टाइम है, जो रबी और खरीफ के बीच का टाइम बचा है, उसमें ये कल्टीवेट भी हो जाती है और 2-3 महीनों में ही हार्वेस्ट भी हो जाती है तैयार होकर, तो काफ़ी कम टाइम लेती है ये, ठीक है। अब कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो ज़ैद क्रॉप्स हैं, या फिर जो इस टाइम पीरियड में सीजन में ज़ैद सीजन में उगाई जाती हैं, वो है वाटरमेलन यानी कि तरबूज, मस्कमेलन, खरबूजा, ककम्बर, वेजिटेबल्स, और कुछ फोडर क्रॉप्स होती हैं जो चारा वगैरह के लिए काम आती है, एनिमल्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। गन्ने को डेवलप होने में, कल्टीवेट होने में, पूरी तरह से बनने में, ठीक है, पूरा साल लग जाता है। तो वो खरीफ क्रॉप के अंदर आएगा, रबी क्रॉप के अंदर आएगा, या फिर ज़ैद क्रॉप्स के अंदर आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो वो किसी भी क्रॉप के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खरीफ क्रॉप्स अधिकतर अगर हम देखें तो वो समर्स में होती हैं, रबी क्रॉप्स विंटर में होती हैं, ठीक है। और अगर देखें तो ज़ैद क्रॉप्स इन दोनों के बीच में होती हैं, लेकिन इसको तो पूरा साल लगता है ना, यानी कि ये खरीफ के टाइम पीरियड से भी गुजरता है, रबी के भी, ज़ैद के भी। तो शुगर केन को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ये हो गया हमारा एक एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया? तीनों क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, तीनों हमने क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में पढ़ लिया। इंडिया के अंदर मेनली जो है क्लाइमेट वगैरह, जिन जिन सीजन्स में जिन है ना, उन सीजन्स वगैरह में हम क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। मेजर क्रॉप्स यानी कि वो फसलें जो हमारे इंडिया में मेजरली उगाई जाती हैं, ज़्यादातर जो कल्टीवेशन उनकी होती है, ठीक है। कौन कौन से? जैसे कि हो गया व्हीट, राइस, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।